चलिए आज आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाते हैं। लाइव करो जी, बैठिए बैठिए। लड़की सब पीडीएफ दू टोका ले लेती हैं सब। हाँ, कौन दो दो पीडीएफ ले रहा था? चेक करो इधर। दू को होगा। ये को तो 4 को पीडीएफ ली थी। बताओ कहां से रिजल्ट होगा? 4 जगह माथा नोचाए रिजल्ट हो तो। सब लाइव वाले सब लोग को गुड मॉर्निंग। किसका हो रहा है जी? गुड आफ्टरनून। आवाज जारी होगी आप लोग को पीछे सब लोग को बढ़िया से। देखिए आप लोग कोशिका चैप्टर पढ़ रहे हैं। कोशिका चैप्टर बढ़िया से पढ़िए आप लोग। कोशिका चैप्टर बायोलॉजी से, देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं ना, इसमें आप ज्यादा घुमा फिरा नहीं पाता है, सीधे सीधे आंसर आता है आप लोग का। तो साइंस से बढ़िया आप लोग को क्या कीजिए, बनाइए यहाँ पे। अब हम आपको स्केलेटन सिस्टम पढ़ाते हैं। 1.5 घंटा का कोई चैप्टर होता है साइंस, मतलब अगर कोशिका छोड़ दे तो ज्यादातर चैप्टर कितने घंटे का? 1.5 घंटा। मतलब एक पर डे एक चैप्टर खत्म हो सकता है आपका, बढ़िया से अगर आप पढ़िएगा तब। दिल दिमाग लगा के यहीं पे स्टार्ट करें। कंकाल तंत्र, किसके बारे में पढ़ना है? कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। देखिए जो चीज हमारे कंकाल हमें सीधा खड़ा होने में मदद करता है। कंकाल नहीं रहता ना, हम खड़े ही नहीं हो पाते। थोड़ी सी हड्डी टूट जाती है तो सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता। सोचिए हड्डी नहीं रहता तो क्या हाल होता है? केचुआ की तरह इसे घसीट के चलते इसे। अरे पुष्पा तो खड़ा भी तो हो जाता है कम से कम ना, भले इसे उठा के चले अलग बात है वो, लेकिन कंकाल बहुत जरूरी है हम लोग को। कंकाल का कई काम है। सबसे पहला तो एक सीधा रखना हमें खड़ा, उसी के हिसाब से हम लोग चल पाते हैं। दूसरा प्रोटेक्शन करना। कंकाल के कई वर्क होते हैं सब, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग का कंकाल कैसा है। तो कंकाल 2 टाइप के पाए जाते हैं। एक शरीर के अंदर, मांस के अंदर कंकाल, और एक होता है मांस के बाहर कंकाल। हम लोग जो है मांस के अंदर वाले हैं। हम लोग के ऊपर एक चमड़ा है, चमड़ा के नीचे वसा है, वसा के नीचे मांस है। सबसे पहले क्या मिलेगा? चमड़ा, फिर वसा, फिर मांस। बुढ़ापे में चमड़ा भी रहता है, मांस भी रहता है, वसा खत्म हो जाता है तो झुर्रियां पड़ जाती हैं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हो जाता है? झुर्री पड़ जाता है। अब तो मेकअप काम नहीं आता है। अब ये तो तान उनके लगा लीजिए लोग कुछ। उस समय कुछ भी काम नहीं आता है, नहीं समझा? लेकिन उस समय भी कर देती है समय का। ऐसे घींच तान कह रहे पोतरे भाई, यही में लटक झटक गई तब वो कोई बात नहीं, लगा लेगा। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? आदमी उल्टा होता है, जितना बुढ़ाएगा उतने ठीक लगेगा। देखो इस वैज्ञानिक को। तो हम लोग का कंकाल कहाँ है? अंदर है। किस चीज के? त्वचा, वसा और मांस। ये 3 चीजों के अंदर हमारा कंकाल है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ चीजों का ना उल्टा हिसाब होता है। उसका त्वचा अंदर, मांस अंदर, मांसपेशी अंदर, हड्डियां बाहर हो जाता है। केकड़ा देखे? केकड़ा होता है तो उसका उसकी एक खराबी होती है, उसका शकल एक ही जैसा लगने लगता है। तो कौन केकड़ा बड़ है कौन छोट है पता ही नहीं चलता है। हम लोग का भी अगर कंकलवा बाहर रहता, कितना उठपटांग लगते हम लोग। अजीब टाइप का बाहर है कंकाल रहता, लेकिन बड़ी मजबूत होता है। अभी क्या हम लोग को धक्का वक्का लग जाता है तो कहते हैं अरे चोट लग गया जी। और उस समय दूसरे को लग जाता, कड़कड़ा देने लगता, जैसे नहीं बर्तन टकराता वैसे हम लोग टकराते लोग। हम लोग का कंकाल कैसा है? आंतरिक कंकाल। और कीड़े मकोड़े का बाह्य कंकाल। पढ़ने का एक तरीका समझिए। आपके पास कई ऐसे टॉपिक आएंगे ना जिसके पास बहुत ज्यादा उसके ब्रांचेज निकलेंगे। जैसे हम आंतरिक कंकाल की बात करेंगे तो आंतरिक कंकाल में ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि हम लोग आंतरिक कंकाल के हैं, जबकि बाह्य कंकाल को कम पढ़ना है। तो गलती मत कीजिएगा कि पहले आंतरिक पढ़ ले, पहले कम है इसको निपटा दीजिए। क्यों? क्योंकि केकड़ा ओकड़ा में है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? बाह्य कंकाल, उसके बाद क्या पढ़ लेंगे? आंतरिक कंकाल, ठीक है। बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल के बारे में देखते हैं। इसमें क्या चीज है जी? क्वेश्चन है क्या? आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों में हम लोग अंतर देख लेते हैं। देखिए हम लोग हैं आंतरिक कंकाल वाले। देखिए ये जितने जानवर आपको दिख रहे हैं ये सब कैसे हैं? दोनों मिला जुला है, सब आंतरिक कंकाल। गधा कहीं का। ये क्या है? बाह्य कंकाल। ये क्या है? बाह्य कंकाल। इसको आप लोग गोड्डा बोलते होंगे। क्या बोलते हैं? सुगा, टिड्डा, ग्रॉस हॉपर। क्या होता है? ग्रॉस। इसका कंकाल कहां रहता है? बाहर।
इसको पकड़िएगा एकदम टाइट टाइट लगता है, इसका कंकाल क्या रहता है, टाइट। अब ये घोड़ा है कि कुत्ता है जी? कुत्ता ही है। अरे छोटा सा पैर है ना, कुत्ता है, समझ आ गया, कुत्ता है। ये कौन सा है, आंतरिक कंकाल, ये आंतरिक कंकाल आता है। और वही अगर आप देखेंगे बाह्य कंकाल वाले को, तो उनका कंकाल कहाँ रहता है, बाहर रहता है। अब चूंकि आप लोग के बीपीएससी में ना क्वेश्चन जब पूछेगा ना, खखोर के पूछता है, तो चलिए हम लोग खखोर के समझ भी जाते हैं लोग। ये कौन चीज है जी, इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट वगैरह रहते हैं सब। तो इसके जितने कीड़े मकोड़े हैं, जितने कीड़े मकोड़े होंगे, जितने कीड़े होंगे, सब के सब बाह्य कंकाल होंगे। रीजन क्या है, एक तो ससुरे बहुत छोटे होते हैं, छोटा होगा तो कमजोर होगा, इसलिए उसका कंकालवा कहां डाल देता है, बाहर, ताकि उसको मजबूती मिले। चींटी बाह्य कंकाल, मच्छर बाह्य कंकाल, इसलिए कभी मच्छर मारिएगा ना, ऐसे सुगराइएगा तो कड़कड़ कड़कड़ करता है। अब वो बेचारा का औकाते भर ना मजबूती रहेगा, नहीं समझ में आया किसी को दिक्कत? हरिओम कुमार, लगता है कि यह रिकॉर्डेड क्लास है। हाँ हाँ, रिकॉर्डेड ही है। बकलोल कहीं का। हमारे इंडिया में इससे बहस नहीं होता है ना कि क्लास कैसा है, क्लास रिकॉर्डेड है या लाइव है, इससे मतलब होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लोग को तो कंफर्म है कि ये रिकॉर्डेड नहीं है, हाँ? तो बताइए, चींटी का कंकाल बाह्य कंकाल, खटमल बाह्य, अरे खटमलवा बाह्य कंकाल होता है, देखिएगा ना, इसे दाबिएगा तो जल्दी नहीं मरता है, मांसे में छुप जाता है। कीड़े मकोड़े बाह्य, मधुमक्खी बाह्य कंकाल, कॉकरोच बाह्य कंकाल, सीप बाह्य कंकाल, केकड़ा बाह्य कंकाल, मकड़ी बाह्य कंकाल, ये सब क्या है, बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल में सेफ्टी ज्यादा रहता है बाहर से, सेफ्टी क्या रहता है, बाहर से ज्यादा रहता है, उसकी हड्डी टूटती नहीं, फूट जाती है। हम लोग की हड्डी टूट जाती है, हम लोग का खोखला थोड़ी रहता है यहाँ पे। मकड़ी ये भी बाह्य कंकाल हो गए। स्पर्म एक जो होते हैं ना झींगा टाइप का, वो भी क्या है, बाह्य कंकाल। आप झींगा देखिएगा, बहुत लोग झींगा वगैरह ठीक ठाक छोटा साइज का होता है झींगा, यहाँ पे वहां पे एक ठो हमको झींगा ले आके दिया, इतना बड़ा, जिंदगी में कभी आदमी खाया नहीं था, देख के डर लग रहा था। उसको देख कैसा लग रहा था, अभी उठ के हमसे बतियाने वाला है। हम कहना भैया तोरा ना खाने वाले हैं, चाइना वाले खा जाते हैं सब। आप उसी चीज को खा सकते हैं जिससे आप फेमिलियर हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे आप चिकन मटन खा सकते हैं, रीजन क्या है, आप उससे फेमिलियर हैं। समझ में आ गया? लेकिन बचपन से जिस चीज को खाए रहेंगे, आप उसी से क्या हो जाएंगे, फेमिलियर रहेंगे। किसी को दिक्कत नहीं ना? तो अब देखिए, ये जो ये कौन चीज है जी, गोबड़ौला, इसको हम लोग बचपन में गोबड़ौला बोलते थे। गोबर में बैठा रहता था यहाँ पे, तो गोबड़ौला है। यहाँ पे स्नेल, घोंगा, दोहना बोलते हैं देहात में इसको, पानी उनी में आ जाता है। देखिएगा पानी शांत रहेगा ना, चुपचाप उसमें से क्या होगा, निकलेगा और कुछ कुछ पकड़ उकड़ के खा लेगा। देखिएगा पानी में हलचल है तो बंद कर लेगा, बंद हो रे भाई, यहाँ पे ढक्कन बंद कर, यहाँ पे फोड़ देगा यहाँ पे। तो हम लोग उसको पकड़ के मुंह नोच लेते थे लोग बचपन में। कुछ लोग इसको भी खाते हैं, अब जिसका खाना है वो खाए भाई। अब उसे वो यहाँ इस टाइप का देखेंगे सीपी, ये क्या होगा, सीप, ये क्या है, सीप। आप देखेंगे पुराने जमाने में आपकी दादी या मम्मी को दहेज में ना इसी का झूमर मिला होगा। समझ में आ गया कि नहीं? ये सब कीड़ा मकोड़ा का झूमर बना देता था पहले। आपको पहले डिजाइन था नहीं, तो इसी में छेद कर करके उसमें धागा धागा बांध के और उसी का क्या बनाता है, झूमर। और ओकरे लेके मम्मी उतराते रहती थी लोग, हाँ हमरे दहेज का है। हमरे पापा बोलते थे हाँ ये दहेज का है, हमरे दहेज का है। नहीं समझ आया? जिसको दहेज में ले आई रहती उसको बहुत सही लगता है। वो धोधड़ टीवी पहले मिलता था दहेज में, उसमें केवाड़ी होता था इसे बंद करने वाला। खोल ओल में रखा रहता था। तो बताइए बाबू, बाह्य कंकाल आग्नेय और आंतरिक कंकाल समझ में आ गया? हम लोग को बाह्य कंकाल के बारे में ज्यादा पढ़ना नहीं, लेकिन क्वेश्चन जो है ना कि बीपीएससी में कभी टफ करके पूछ देता है कि बाह्य कंकाल किसका बना होता है। तो देखिए, बाह्य कंकाल दो चीज के बने हो सकते हैं, या तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा या तो वो काइटिन का होगा। कैल्शियम कार्बोनेट का होगा तो बहुते मजबूत होगा, क्या होगा, बहुते मजबूत होगा। और अगर काइटिन का होगा तो उतना मजबूत नहीं होगा। जैसे देखिए, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट, केकड़ा कैल्शियम कार्बोनेट, केकड़ा में कैल्शियम, तो कैल्शियम कार्बोनेट वाला ज्यादा मजबूत होगा। समझ में आ गया? और काइटिन का जो बना होगा, किसका, काइटिन का, वो भी मजबूत होगा लेकिन उतना मजबूत नहीं होगा। समझ में आ गया? काइटिन प्लास्टिक की तरह होता है। काइटिन कैसा होता है, प्लास्टिक। कॉकरोच देखे हैं, कॉकरोच,
हाँ, कॉकरोच देखे हैं? हैव यू एवर सीन कॉकरोच? उदू को एंटीना वाले के घूमते रहता है यहाँ पे, उस सब का क्या होता है? काइटिन का होता है। तो वो प्लास्टिक की तरह होते हैं, कड़कड़ कड़कड़। कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के। ज्यादा मजबूत कौन होगा? कैल्शियम कार्बोनेट। अब किसी में या तो कैल्शियम कार्बोनेट का होगा या तो काइटिन का। काइटिन ना भीगने से खराब होता है, ना कैल्शियम कार्बोनेट भीगने से खराब होता है। कॉकरोच किस चीज का? हाँ, आप काइटिन देखे होंगे मछली का चोईटा, देखे हैं? रगड़ के जो छोड़ाते हैं लोग चोईटा मछली का, यहाँ देखिएगा ना, हाट के सामने कोचिंग के उस पर बेचते रहते हैं लोग। वो किस चीज का होता है? काइटिन का। किस चीज का? काइटिन। उसको सील के चादर बना लीजिएगा लोग। जब परमाणु हमला होता है ना, तो काइटिन पर उसका असर नहीं पड़ता। तो सब लोग जाके मछली बटोर के और मैं खूब अच्छा ना इंटरलॉकिंग करा के, तुरपाई उरपाई करा के, खूब बढ़िया उसका बॉर्डर पीको करा के, और वही रख ले रहिएगा। का ठीक है, यूक्रेन के मार धार में कहीं जरूरत पड़ जाए, नहीं समझो, ओकर ओढ़ के बैठ जाएगा। इसका मतलब इस ससुरन को परमाणु हमला से कुछ नहीं होगा। समझ सकते हैं? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि परमाणु हमले से इनमें से कौन बच सकता है? तो कॉकरोच। उसके ऑप्शन में एक कॉकरोच था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम लोग का तो चमड़ा होता है, हम लोग का क्या होता है? स्किन होता है। इनमें काइटिन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। एनी प्रॉब्लम? दरियाई घोड़ा भी इसी में आता है। दरियाई घोड़ा का भी इसमें काइटिन का ही होता है। दरियाई घोड़ा, उसमें भी क्या होता है? वो भी बाह्य कंकाल है, उसका सारा चीज अंदर रहता है। अंदर हड्डी नहीं मिलेगा, बाहर एगो खोल रहेगा, अंदर सब दिल गुर्दा पेट उठ रहेगा, यहाँ पे बाकी नहीं रहा। दरियाई घोड़ा में ना बच्चे का जो जन्म होता है वो पुरुष से होता है। दरियाई घोड़ा में पुरुष प्रेग्नेंट होता है। हाँ जी, एकमात्र जीव है पुरुष प्रेग्नेंट होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? घोड़ी प्रेग्नेंट नहीं होती है वहां पे, दरियाई घोड़ी, दरियाई, हाँ दरियाई घोड़ा होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? जो बायोलॉजी वाले लोग हैं, जिनका कितने लोग का ग्रेजुएशन में मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट, ऑप्शनल ऑनर्स बायोलॉजी वाले हैं लोग। हाँ, तो ये सब चीज तुम लोग इंटरव्यू के लिए रेडी रखना। उठपटांग ये सब कुछ चीजें जो होते हैं ना, उठपटांग चीज सब पूछ पाछ देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एनी प्रॉब्लम? चलिए, ये तो बाह्य कंकाल निपटा दिए। कितने टाइप का? काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। हम लोग किसमें आते हैं? हम लोग आंतरिक कंकाल। हम लोग किसमें आते हैं? आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल पे चोट लगेगा कि नहीं लगेगा? बाह्य कंकाल पे नहीं लगता। इसको देखिए, इसमें यहां पर है आंतरिक कंकाल, यहां पे है आंतरिक कंकाल, इसमें भी है आंतरिक कंकाल, यहां भी है आंतरिक कंकाल, पैरों पोंछ में आंतरिक कंकाल। लेकिन इसमें क्या है? बाह्य कंकाल। इसमें बाह्य कंकाल। इसको भी बायोलॉजी पता है। इसको मारिएगा ना तो सब अपना आंतरिक कंकाल अंदर घुसा लेता है। अकदा मार ले ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट, ढक ढका के चल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादातर कछुओं की मृत्यु हो जाती है जब ये उलट जाते हैं तब। एक बार उलट गए ना तो ये जल्दी सीधा नहीं हो पाते। फिर पानी लग जाएगा बढ़िया से तो पलट जाएंगे, लेकिन जमीन पे आके अगर ये पलट गए, कभी कभी जमीन पे निकल जाते हैं ये लोग, तो उभयचर होते हैं, एम्फीबियन होते हैं, मतलब जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह। तो कभी कभी जाते जाते कहीं ऊपर नीचे गढ़ा गुड़ई होता है तो वही में हेलला के चक्कर में उलट जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? अब उलट के ऐसे पसरल रहता है बेचारा, नाचेगा ऐसे ऐसे ऐसे, 2 दिन 4 दिन 10 दिन भूखे बेचारा मर जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कछुआ सब। हाँ, सूखा में सीधा नहीं हो, हाँ नहीं हो पाएगा सीधा। वो कैसे? उसका चारों पैर ऊपर हो जाता है, नीचे नहीं ना आ पाता है, तो सीधा नहीं हो पाता। हाँ, दुका कहती है सभी से। बकलोलिया दूसरे दुनिया में कौन सी लिख रही हो? मैं तो अभी तक होशे नहीं लगा। हाँ, अब वो क्या समझ में, अब चमका है उसको। तब से चमक ये नहीं रहा था इसको। कौन सी लिख रही है तुम? खड़े झूठ बोलती है, लिख रही थी, करिए कुछ नहीं लिखते। जाए दादा, देखो लोग, तुम लोग भगवान पुरुषों की रक्षा करे। आगे बढ़े। हम लोग किस कंकाल में आएंगे? बाह्य आंतरिक कंकाल में। हम लोग आंतरिक कंकाल में। कछुआ दोनों रहता है, आंतरिक और बाह्य दोनों। कुत्ता आंतरिक, मछली आंतरिक, केकड़ा बाह्य, झींगा, मच्छर, खटमल, स्पाइडर
हाँ, बिच्छू, बाह्य कंकाल, इस सब में क्या रहेगा? बाह्य कंकाल। बाह्य कंकाल को कितनी कैटेगरी? 2, काइटिन और कैल्शियम कार्ब। परमाणु हमला से बच जाएगा। एकमात्र जीव जिसमें पुरुष बच्चे को जन्म देता है, हाँ, दरियाई घोड़ा। अब हम लोग आते हैं आंतरिक कंकाल में। किस में आते हैं? आंतरिक कंकाल में आते हैं। चलिए देखते हैं ध्यान से। आंतरिक कंकाल में ना 2 तरह की हड्डियां पाई जाएंगी। एक हड्डी बहुत कड़ी होती है और एक होती है नरम हड्डी होती है। तो नरम हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं। नरम हड्डी को कार्टिलेज, उसकी गिनती नहीं किया जाता है। नरम हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं जिसकी गिनती नहीं करते हैं। जैसे हमारी नाक में है कार्टिलेज, इसकी गिनती नहीं करते हैं। ये ना मांस है ना हड्डी है, ये क्या है? कार्टिलेज है। हड्डी के नीचे उपास्थि, राष्ट्रपति के नीचे उपराष्ट्रपति, समझ में आ गया कि नहीं? कप्तान के नीचे उप कप्तान, हड्डी के नीचे उपस्थि, उप हड्डी, अस्थि के नीचे उपास्थि। तो ये उपास्थि बोलते हैं। कान ये जो है ना, ये भी कार्टिलेज है। ये भी क्या है? कार्टिलेज है। ये भी क्या है? कार्टिलेज। तो शरीर में बहुत जगह कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज काफी सॉफ्ट होता है। जितनी बड़ी हड्डियां होती हैं उनके मुहाने पे कार्टिलेज पाया जाता है। बड़ी हड्डियों के मुहाने पे क्या पाया जाएगा? कार्टिलेज। इसलिए आप देखेंगे चिकन उकन लाते होंगे खाने के लिए ना, तो ये वाला कार्टिलेज का होता है। इसको थूर के खा जाते होंगे लोग। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? ये वाला क्या है? हड्डी। और इसके अंदर जो भरा रहता है मच्छरदानी का टुकड़ा, उसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिएगा, समझे? उसके अंदर जो रहता है छेद छेद डाल, वो क्या है? बोन मैरो। उसी को हम लोग ब्लड फैक्ट्री कहते हैं। बोन मैरो को क्या कहते हैं? ब्लड। बताइए, कार्टिलेज हड्डियों पे या हड्डियों के मुहाने पर? छोटे हड्डियों के मुहाने की बड़े हड्डियों? बड़े हड्डियों के मुहाने पर कार्टिलेज होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? हड्डियां हमारी किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट की नहीं रहेगा का। कैल्शियम फास्फेट किसकी बनी होती है? कैल्शियम फास्फेट। हड्डियां किसकी? कैल्शियम फास्फेट। यानी आपको हड्डियों को ठीक रखने के लिए कैल्शियम भी खाना पड़ेगा और फास्फोरस भी खाना पड़ेगा। फास्फोरस कहां मिलेगा? माचिस के तीली पे नोच के खा जाइए। फास्फोरस ऐसे थोड़ी ना डायरेक्ट खा सकते हैं। देखिए, हम उसी चीज को पचा सकते हैं जो नैनो पार्टिकल में हो जाए। किसमें चला जाए? नैनो पार्टिकल में जब तक एकदम इतना ना तोड़ दीजिए, इतना तोड़ दीजिए आंखों से ना दिखाई दे, 10 के पावर -9 यानी -9 एकदम छोटा नैनो पार्टिकल होगा, तभी हम पचा सकते हैं। लोहा हम डायरेक्ट नहीं पचा सकते हैं, लेकिन अगर उसको तोड़ के एकदम तोड़ते तोड़ते नैनो पार्टिकल बना देंगे 10 के पावर -9, यानी 1 मीटर लोहा लीजिए, 1 मीटर, और उसके इतना से भाग दे दीजिए, इतना से भाग दीजिए, कितना छोटा हो जाएगा? अरे 2 से भाग देला पे वो कहां चल जाएगा? आधा हो जाता है 2 से भाग देला पे। तो नैनो पार्टिकल में हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं? पचा सकते हैं। तो हमारी हड्डियां कितनी भाग में बढ़ती है? 2, कार्टिलेज और हड्डी और कार्टिलेज। हमारा कंकाल तंत्र, हड्डी नहीं, हमारा कंकाल तंत्र कितनी भाग में? 2। हाँ, अरे पढ़ो बाबू। बटरफ्लाई में क्या होगा? वो भी एक कीटे है, उसमें भी बाह्य कंकाल। बटरफ्लाई में भी बाह्य कंकाल। मधुमक्खी सब में क्या आता है? बाह्य कंकाल। अब ये उधर ही है। चलिए अब आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं ना? हमारा कंकाल तंत्र कितने चीजों से? हाँ, 2 चीजों से। कौन कौन? अस्थि और उपास्थि। अस्थि और उपास्थि। अंगड़ाई ले रहा है जो, बाहर कर देंगे, गेटवा पास है उधर से। आए बीपीएससी बैच में आइट रहे, हम आपको एजुकेशन दे सकते हैं, डिसिप्लिन घर से सीख के आइए, ठीक है? बैठे हैं बीपीएससी बैच में, अंगड़ाई लेंगे यहाँ पे। हमें कौन बाल झाड़ेगी? सब हमेशा नहीं तो झाड़े लो, बाहर निकलते निकले कोई आज मार देंगे, ये नाच के गिर जाएगी लोग। हाँ, तो निकल के देख ले कोई। अनडिसिप्लिन बहुत करता है सभी। सब समझ में आ गया कि नहीं? तुम्हारा कोई दिक्कत? काला लड़का कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, एकदम किसी सबको देखते हैं तो हमको ऊर्जा मिलते रहता है। हाँ, आई सबको हदसते रहती है सब बेचारी से, जा बाप हो बाप, पढ़ने में ठीक है। अब हम लोग हड्डी कंकाल पढ़ना चालू करें।
हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन जब जन्म लेते हैं तो 300 हड्डियां आती हैं। बहुत सी हड्डियां गल के एक ही में मिल जाती हैं। इन सारी हड्डियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बचपन में 300, बाल्यावस्था में 208 और वयस्क में 206। बचपन में कितना? 300, बाल्यावस्था में 208 और उसके बाद 206। 10 साल तक की एज को हम बाल्यावस्था कहते हैं, उसके बाद हम वयस्क में हो जाते हैं। अभी कितना होता है? 206। कितना होगा? 206। जब हम 25 से 30 साल के बीच में होते हैं तो हड्डियों में ओरिजिनल मजबूती आती है। उससे पहले हड्डियों का घनत्व उतना कम, उतना ज्यादा नहीं रहता। तो हड्डियों का मैक्सिमम घनत्व कितने समय में आता है? 25 से 30 साल। 25 से 30 साल हड्डियों के बारे में। अब हड्डियों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या देख लेते हैं? कंकाल। हमारा कंकाल कैसा है? आंतरिक कंकाल है। कैसा है? आंतरिक कंकाल है। यह कंकाल हमें सीधा रखने में मदद करता है, हमें चलने फिरने में मदद करता है और हमारे नाजुक अंगों की रक्षा करता है। जैसे हम लोग यहाँ ऐसे मार दिए, इतना अगर डायरेक्ट हार्ट पे चोट लगता है तो अब तक निपट जाते। समझा गया? हार्ट अटैक में इससे कम झटका लगता है। इतना अगर मार दिया ना आदमी, एक घूसा मार दिया आदमी, सारा रिप्स रोक लिया। हार्ट पे एक घूसा मार दिए तो हार्ट कहेगा भाग ना, धड़क तो तोरा मार तो हम रहे हैं, भाग यहां से, धड़क भी नहीं करेगा वहां पे, भाग जाएगा वहां पे। तो नाजुक अंगों की रक्षा भी करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब किसी को ना यहां एक फाइट मारिए ऐसे, उसको कम चोट लगेगा, उतने ताकत से पेटवा पे मार दीजिए, हड्डी नहीं है यहां पे, चोट क्या होगा? ज्यादा लग जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिए, कंकाल दो भाग में बांटते हैं। एक होता है उपांगी। उपांगी, देखो बाबू, उपांगी ये ससुरा अंग नहीं है, अंग से छोटा मोटा है, मानी छोटे अंगों का सुरक्षा करता है। इसे क्या कहते हैं? उपांगी। एपेंडिकुलर क्या कहेंगे? एपेंडिकुलर क्या कहेंगे? एपेंडिकुलर, उपांगी। और एक होता है अक्षीय। क्या होता है? अक्षीय। देखिए, जब भी शब्द अक्षीय आएगा यानी एक्सिस आएगा, एक्सियल, तो इसका मतलब होता है बीचों बीच में। इस ससुरा एकदम बीचों बीच में होता है। देखिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ई वाला नहीं, पृथ्वी का एक्सिस क्या होता है? एकदम बीचों बीच रहता है। तो हड्डी कितने भाग में हम बांट सकते हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं ना? हड्डी को कितने भाग में बांट दिया? हमारे में कितना है टोटल हड्डी? 206। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग में भी 206। इन्हें की कम उम्र के चक्कर में 208 बोलते हैं। नहीं समझ आया? हमारी एक बार चाची हमसे बोली थी कि हम 23 साल के हैं। हिम्मत देख रहे हो? 23 साल के, गजब बात बोलती। चलिए देखिए ध्यान से, 206 हड्डी हो गया। ये जो अक्षीय हड्डी होती है इसकी संख्या होती है 80। इसकी संख्या 80। तो 206 में से 80 घटाएंगे तो 126। ये कितना होता है? 126। कितना है? 126। याद रहेगा? हड्डियों को कितनी भाग में बांटेंगे? दो, उपांगी और अक्षीय। उपांगी और अक्षीय। उपांगी हड्डी जो होती है, ये उपांगी हड्डी, इसकी संख्या 126 और अक्षीय की संख्या, उपांगी बाहर होती है, हाथ में, पैर में, ये सब क्या है? बाहर। और एकदम बीचों बीच वाला देखिए, जितना साइड में है ये क्या है? अक्षीय। हाँ, उपांगी है। और बीच वाला यानी ऐसे किसी को छांटना है, मतलब क्या करना है? छांटते रहना ऐसे, तो उसमें कौन सी हड्डी आएगी? उपांगी। ऐसे छटैया करना है तो कौन सा छटैया होता है? उपांगी। ठाकुर जो मांग रहा था, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, कौन सी मांग रहा था? उपांगी। कौन सी मांग रहा था? उपांगी मांग रहा था। जबकि युद्ध में बाहुबली मारता है अक्षीय पे, एकदम गपाक से इसी में मार देता है वहां पे, बाहुबली वगैरह। कटप्पा को देखते हैं, घोंप देता है उसको। कटप्पा क्या करता है? घोंप देता है उसको, घोंप देता है। काहे मारा? उसको शायद पता था कि आगे जाके चौपट फिल्म बनाएगा, पता नहीं। अरे, आदि पुरुष को लेके बहुत घमासान मचा हुआ है। अब हम लोग तो उतना फिल्म उलिम देख भी नहीं करते हैं, लोग समय कहां मिले फिल्म देख। इतना समझ में आ गया? इसमें क्या आएगा? हाथ। क्या आएगा? हाथ। और क्या आएगा? पैर। हाथ और पैर। हाथ पैर को जोड़ने वाला औजार, मतलब कंधा वंधा हाथे से नहीं, ऐसे हाथवा सटा देंगे क्या ऐसे जाके, उसी से रिलेटेड रहेगा। क्या हो गया जी? लाइट वगैरह बंद कर दी, अंधेरा टाइप का हो गया, कुछ बंद हुआ है क्या? कोई बात नहीं, रहने दो यहाँ पे।
ठीक ठीक। बताइए, हाथ पर पहले पढ़ लेते हैं। एगो हाथ में 30 हड्डी तो दूगो हाथ में 60, एगो पैर में 30 हड्डी तो दूगो पैर में कितना हो गया 120। पढ़ना कैगो था, निपट गया कितना 120। बाकी 6 को नट बोल्ट है इसका, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे जी उसको? तो बाकी 6 को क्या है, नट बोल्ट है। टोटल कितना हो गया 120। एगो हाथ में 30 तो दूगो हाथ में 60। जब भी पूछेगा हाथ में कितनी हड्डी तो एक हाथ का पूछता है, कितना 30। दूसरे पैर में भी 30, किसी को दिखा। बाकी 6 को नट बोल्ट है। हाथ वाला हम लोग पढ़ लेते हैं। किसका पढ़ लेते हैं? हाथ वाला। हाथ में कितनी हड्डी होती है 30। कितनी हड्डी 30। और पैर में भी 2 गुणे 3 बराबर 60 और 2 गुणे 30 बराबर। नट बोल्ट मिला देंगे तो 6 को नट बोल्ट है। देखिए यहाँ एक हड्डी होती है ह्यूमरस, यहाँ 2 होता है रेडियस और अल्ना। ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। जितनी छोटी हड्डी रहेगी मूव कराने में उतना इजी रहेगा। जितनी बड़ी हड्डी होगी मूव भी नहीं करेगी। ये हो गई ह्यूमरस रेडियस अल्ना, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। यहाँ कितनी हड्डी होती है 2, ह्यूमरस रेडियस अल्ना। और ये जो कलाई है ना, ये यहाँ 8 गो हड्डी होती है कार्पल। कलाई में 8, कलाई को कार्पल, कलाई को कार्पल। हथेली को मेटाकार्पल, हथेली में 5 गो, हथेली में 5 गो, कलाई में 8 गो, कलाई में 8 गो। तो मेरे हाथों में 8-8 चूड़ियां होना चाहिए। वो गाना गाती है 9-9 चूड़ी, 8 गो गाती, कितना सिंपल रहता। पूरा लिंक समझ में भी आता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे 9 गो पहन ली, कोने हिसाब से 9। हाँ, 9 का महत्व तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 9 ग्रह हो जाते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे कई चीज 9 रत्न हो जाते हैं। रत्नों की संख्या कितनी है 9, ग्रहों की संख्या 9 हो जाते हैं सब। आप देखते होंगे श्री श्री 108 बार पढ़ते हैं लोग, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 9। नहीं समझे? दुर्गा जी का कितना अवतार देखते हैं? नवरातन कितने दिन का होता है 9। नहीं, रूप देख लेते हैं 9। तो 9 का महत्व तो बहुत ज्यादा। तो मेरे ख्याल से उसी सबसे रिलेटेड आप लोग को पता होगा, इसका ज्यादा नहीं पता है। यही से चुड़ैल उड़ैल पकड़ लेती है सब। एग्जैक्ट पता रहेगा तब तो आगे बढ़े। 9 हाँ, अब नहीं पकड़ेगा। बताइए ह्यूमरस क्या को 1, रेडियस अल्ना, कार्पल 8, मेटाकार्पल मेटाकार्पल मैंने कलाई, ये सप्लाई है 1 2 3 4 5 गो सप्लाई है। 5 गो ले जाएंगे, नॉट बोल्ट 5 गो मारेंगे कि नहीं मारेंगे? तो मेटाकार्पल में 5, अब फिंगर में 14। हाँ, फिंगर में 14। 9 लाख तो छूटिए गया सर। अरे वाह, 9 लाख। आगे बढ़ जाए। 9 लाख बेरोजगार रहोगे लोग, पगाहा बांध देगा भैंस वाला। 9 लाख दिला तो अब तो औरों दिला रहा है सब 9 लाख। नहीं समझ में आया? 9 लाख है यहाँ पे। 9 का सही में महत्व ज्यादा है जी। हाँ, हम लोग को जन्म लेने के लिए माँ के गर्भ में 9 महीने रहना पड़ता। 9 का महत्व बहुत ज्यादा है कि नहीं? यहाँ चलिए, अब ये सब चीज फिलॉसफी वालों लोग का काम है, हम लोग अपना देखते हैं। फिंगर को फ्लेंजिज बोलते हैं, फिंगर को फ्लेंजिज। इसे डिजिट बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजिट। डिजिटल से याद रखिए, डिजिट बोन। फिंगर या डिजिट बोन, फिंगर या डिजिट बोन कितना होता है 14। फिंगर या डिजिट बोन 14, फिंगर या डिजिट बोन 14। बोलिए ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेंजिज। फ्लेंजिज की संख्या 14। फ्लेंजिज की संख्या। आगे बढ़े। उसके हाथ में 7 उंगली है तो तुम एक्स्ट्रा कर लेना। 7 गो कहने से निकल गए। सब भी चित्र मेरे ही क्लास में आएंगे। 7 गो होगा इसका। फ्लेंजिज की संख्या 14, मेटाकार्पल 5, कार्पल रेडियस अल्ला ह्यूमरस। देखिए ह्यूमरस खोखला, लेकिन रेडियस अल्ना खोखला नहीं होगा। जितनी लंबी हड्डियां होती है खोखली होती है, वरना बहुत भारी हो जाएगी तो उठबे नहीं करेगा, हथवा डिसबैलेंस हो जाएगा। यहां तक का हल्का लगेगा और यहाँ वाला भारी लगेगा। तो बैलेंस बनाने के लिए क्या करता है? बराबर हो जाता है। हो गया 30 गो हड्डी। गिनिए 1 2 3 8 5 14 30 हो गया। अरे जोड़ लो।
30 हो गया। अरे गधा सब, 1 1 1 8 5 14 हो गया 30। जोड़ लो। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। फ्लेंजिज कितना हो गया? 30। 24 को है? कितना हो गया? 30। कै को हाथ है? 2। 2 हाथ मिला के 60। निपटा दिए लोग हाथ वाला। समझ में आ गया कि नहीं? कार्पल कहाँ होता है? कलाई में। कार्पल कलाई में। मेटाकार्पल हथेली। मेटाकार्पल हथेली में। फ्लेंजिज उंगली। फ्लेंजिज उंगली में 14। और देखिए संयोग, देखिए चेहरा में भी 14, उंगली में भी 14। जब ये 14 14 मिलता है ना, 28 हो जाता है। मार के ना व्यवस्था कर देता है। तो किसी का ये 14 बिगाड़ना है तो इस 14 का सहयोग लीजिए, धो दीजिए, एकदम क्या हो जाएगा? बिगड़ जाएगा। बचपन में तो आदमी ऐसे मारता था, अंगूठा बीच में लिया कर गदका के मारता तो सांसें रुक जाता। एगो को तो हम लोग मारे थे ना, बहुत देर तक सांस रुक गया था, हम लोग डर गए, मर गए कह रहे। बाद में तनी देर में सांस लिया, अरे मुआ दे रहा था नेते गुली तो हम कह रहे जिंदा है ही ना, तो बचपन में 302 लग गया रहता। आगे बढ़े, बताए डिजिट बोन किसे कहते हैं? डिजिट बोन फ्लेंजिज को कहते हैं। फॉलनेक्स भी कहते हैं इसको, डिजिट बोन या फॉलनेक्स। आपके मटेरियल में लिखा है फॉलनेक्स या डिजिट बोन। आपके मटेरियल में लिखा हुआ है फॉलनेक्स या डिजिट बोन। फॉलनेक्स या डिजिट बोन, एनी प्रॉब्लम? फॉलनेक्स या डिजिट बोन किसे कहते हैं? उंगलियों को। हाँ, आगे बढ़े, लिखा है हाथ वाले में, देखिएगा। समझ में आया? मोतियाबीन वाला सबको दिखियो नहीं रहा है। डिजिटल नहीं है, डिजिट बोन। डिजिट बोन या फॉलनेक्स या फ्लेंजिज कितने होते हैं? 14। हाथ निपट गया। अब क्या निपटाते हैं? पैर। हाथ के बाद पैर। पैर में भी कितना? हाँ, पैर में भी 30। पैर में भी 30। चलिए ध्यान से, जांग की हड्डी को फीमर, जांग की हड्डी फीमर, जांग की हड्डी फीमर, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। खोखली होगी या ठोस? ठोस कौन बनाएगा? उठबे नहीं करेगा पैर में, ऐसे उठाना पड़ा, उठ जो हो, भारी ना हो जाएगा। फीमर कैसी होगी? खोखली। हिंदी में इसे उरु कहते हैं, उरु। समझ में आ गया? तो उरु अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उरु अस्थि। उरु अस्थि। तो फीमर खोखला हो गया या ठोस? फीमर कहते एक ठेवनुआ पे एगो कटोरा घूमता है, पटेला। ठेवनुआ पे क्या घूमता है? कटोरा। उसे क्या कहते हैं? पटेला। क्या कहेंगे? पटेला। क्या कहेंगे? पटेला। और उसके बाद नीचे 2 हड्डी होगा, टिबिया फिबुला। पटेला के बाद टिबिया फिबुला, टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला, टिबिया और फिबुला। देखिए ये क्या चीज है? फीमर। ये फीमर, ये इसका फीमर है। देखिए ये उतार भाई, तुम अपन पैर दे हमको, ये पैर मुझे दे दे। बताइए ये कौन सी हड्डी है? फीमर। ये फीमर। आई छोटका पटेला। क्या है? पटेल। इसका काम क्या है? हाँ? ये अगर पटेला नहीं रहेगा तो हम चल नहीं पाएंगे। रीजन क्या है? ये हमें देखिए, जब इसे आगे झुकाएंगे ना तो ये पटेला रोक देगा। तो हम कभी भी देखिएगा आगे इसे झुक जाएंगे ना, ऐसे आगे झुकेंगे ना तो पलटेंगे नहीं, ऐसे पलटेंगे नहीं, क्योंकि ये आगे पलटने से क्या करता है? रोक देता है। आगे पलटने से रोक देता है। और यही पटेलवा नहीं रहता ना, ऐसे झुकते ना तो इन्हें मर जाता है सल्ला भाग। नहीं समझ आया? पटेला समझ में आ गया? पटेला किसी को दिक्कत? यहाँ पे बोलिए, ये फीमर, पटेला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला, टिबिया फिबुला। याद रहेगा? टिबिया को चमकीली हड्डी कहते हैं। टिबिया को चमकीली है, सबसे बड़ी हड्डी। ये क्या है? पटेला। हाँ पटेल। यहाँ दिमाग यहाँ नहीं होता है जी।
आगे बढ़े। अब नीचे टखना पे चलते हैं। टखना ये वाला, इसे टार्सल। कलाई था तो क से कलाई, क से कार्पल, ट से टखना, ट से टार्सल, ट से टखना, ट से टार्सल, ट से टखना, ट से टार्सल। अब पैर का पंजा मेटाटार्सल, पैर का पंजा मेटाटार्सल, पैर का पंजा मेटाटार्सल। उंगली फ्लेंजिज, उंगली फ्लेंजिज, उंगली फ्लेंजिज, उंगली फ्लेंजिज। पैर का पंजा मेटाटार्सल, हाथ का पंजा मेटाकार्पल, कलाई कार्पल, टखना टार्सल, टखना टार्सल, टखना टार्सल। हो गया? किसी को दिक्कत? इसका हाथ पैर समेट देते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना? बताइए, पैर में कितनी हड्डी हो जाएगी? 30। कितनी? 30। और एक पैर में गिर गया जी। जिसका होगा बेचारा। आगे बढ़े। बोलिए भाऊ। पैर में पहले फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजिज। सेम हाथ की तरह है कि नहीं है? बस एगो पटेला एक्स्ट्रा आया है। लेकिन अब दिमाग लगाइए यहीं पर, अगर पटेला एक्स्ट्रा हड्डी आई है लेकिन दोनों में हड्डियां सेम है, अगर सेम है उसके बावजूद एक्स्ट्रा है, तो कहीं ना कहीं से एक की कटौती करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कलाई में कितना? 8। कलाई में 8, तो टखना में 8 गो नहीं होके 7 गो हो गया भरपाई। अगर ये पटेला नहीं होता तो कार्पल में भी 8 और पैर के टार्सल में भी 8, टार्सल में भी 8। बताओ बाबू, ये क्या चीज है? टार्सल। ये टार्सल, यहाँ हड्डियां एगो निकला होता है ना, इसे टार्सल। ये क्या है? टार्सल। फुटबॉल में आदमी अक्सर किसे मारता है? टार्सल। और नीचे का पंजा मेटाटार्सल, मेटाटार्सल। उंगली को फ्लेंजिज। तो बताइए, कार्पल में 8, टार्सल में 7, ये एक की कमी क्यों? हाँ, एक की कमी क्यों? पटेला। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े, याद रहेगा। फीमर में कितने? फीमर 1, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल 5, मेटाटार्सल बाकी सब सेम रहेगा। मेटाटार्सल 5, फ्लेंजिज 14, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ला, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। चेहरा में भी मिल गया तो 12 बजा देगा। हो गया? 120 गो हड्डी निपटा दिए लोग। समझ में आ गया कि नहीं? ये उपांगी है, अंगों के बाहर। हमारा सारा अंग इसके बीच में। आई सब के रहले ना रहले से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मरता उरता नहीं है आदमी। इधर उधर गोली लग जाएगा तो खाली चिल्लाएगा। जब तक मेन पार्ट पुर्जा में नहीं लगेगा, अक्षीय में ना, आदमी जल्दी मरेगा नहीं। समझ में आ गया कि नहीं? क्या हाथ का भी दिखा दीजिए। अरे लो देखो हाथ का भी। देखो इसके हाथ का निकाल दिए यहां से। हाथ का यहाँ पर, ये हाथ का क्या है? ये ह्यूमरस। हाथ का ह्यूमरस। यहाँ पे रेडियस और अल्ना, रेडियस और ये टार्सल, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। और ये टूट जाएगा जी इसका। फ्लेंजिज कौन सा? फ्लेंजिज। डिजिट बोन, इसका तीसरा नाम क्या होता है? फॉलनेक्स। हाँ, फॉलनेक्स। किसी को कोई दिक्कत? क्या हो गया? फॉलनेक्स। हड्डी इतना ही पतला होता है हड्डी। वो तो मांस के बाद ना आदमी का इतना मोटा हो जाता है, ना तो हड्डी उड्डी में कितना रौबे करता है, तो मांस के बाद आदमी का हो जाता है। किसी को? अब बाकी नट बोल्टवा छूट गया इसका। हाँ, 6 गो नट बोल्टवा पढ़ लेते हैं लोग, निपटिए जाएगा। नहीं पढ़ ले लो? 6 गो नट बोल्ट है, ये निकाल लें। चलिए नट बोल्ट भी पढ़ लेते हैं। कमर में रहता है पेल्विक, कमर में पेल्विक, कमर में पेल्विक, कमर में पेल्विक, पेल्विकल या पेल्विक कहिए या पेल्विकल। कमर में पेल्विक, कमर में कॉलर के पास कैल्विक, कॉलर के पास कैल्विक, कॉलर के पास कैल्विक।
देखिए यहाँ जो हड्डी होती है ना ये वाली कॉलर बोन, ये क्या होती है? कैल्विक। कॉलर बोन कैल्विक। अब पैर के बाद पेल्विक, पेल्विक कैल्विक, पेल्विक कैल्विक, पेल्विक कैल्विक, समझा गया? पेल्विक और कैल्विक। तो एगो नट, दूगो पैर है तो दूगो नट बोल्ट चाहिए। तो बताइए पेल्विक कै गो? 2 गो। कैल्विक कै गो? 2 गो। नट बोल्ट हो गया। पेल्विक कैल्विक, पेल्विक कैल्विक, पेल्विक कैल्विक, इसे ब्यूटी बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटी बोन। क्या कहेंगे? ब्यूटी। कहेंगे लोग ब्यूटी बोन कहता है इसको। खाने तो कुछ कह दे यहाँ पे, सुंदरता बोन, ब्यूटी बोन, समझ में आ गया? इसको क्या कहा जाता है? ब्यूटी बोन। बड़ी कमजोर होता है, सबसे कमजोर यही हड्डी होता है। किसी सबसे कमजोर होता है ये। ऐसे पकड़िएगा ना यहाँ पे तो कोई भी ऐसे, एक सेकंड रुक जाओ। आगे बढ़े। पेल्विक कैल्विक, पेल्विक कैल्विक, एनी प्रॉब्लम? पेल्विक और कैल्विक। आगे बढ़े। इसे क्या कहेंगे? बहुत कमजोर होता है ये ना, ज्वाइंट में नहीं रहता, रखल रहता है, तनी तनी साट दिया रहता है। समझे? क्या कर देता है? साट देता है तन सा। यानी अगर किसी को यहाँ पकड़ेंगे ना तो उसको गुदगुदी लगेगा तो अपने गहिरा करेगा, तो वही में खूब अच्छा से आपका पकड़ा जाएगा। धक नोच देंगे तो उखड़ जाएगा। कराक से बोलेगा तो समझ जाएगा गई लो जा, तोरा कुल ब्यूटी निकल गई, अब चलना इसे। समझा गया? बताइए क्या ये? कैल्विक। टूट गया तो कैल्विक। क्या ये? कैल्विक। ब्यूटी बोन कैल्विक। कमर के पास पेल्विक, कमर के पास पेल्विक। समझ गया कि नहीं? क्या फीमेल में पेल्विक जो होता है वो चौड़ा होता है, मेल में चौड़ा नहीं होता है। ये कमर की हड्डी को क्या कहते हैं? पेल्विक। इसको पैर हटा ही देते हैं, हाथ तो भी हटा ही देते हैं, डिस्टर्ब करेगा। जो समझना है वो, ये क्या है? पेल्विक। ये क्या है? पेल्विक। समझ आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे फीमेल में ये चौड़ा होता है और ये बहुत रिस्की होती है ये हड्डी। यहाँ पे फीमेल में जब रिलैक्सिन हार्मोन होता है डिलीवरी के समय, तो बच्चे को जन्म देना होता है ना, तो ये हड्डी अपना जगह क्या हो जाती है? थोड़ी सी रिलैक्स देती है रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से, अब तो बच्चे का नॉर्मल डिलीवरी हो पाता है। और बहुत सारी देखेंगे मृत्यु दर जो होता है, बाल मृत्यु दर हो जाता है वहाँ पे, शिशु मृत्यु दर यहाँ पे। तो या तो कई बार ऐसा होता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम आएगा तो एक हड्डी को साइड करना पड़ता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा पेनफुल होता है उनके लिए। तो या तो बच्चे की मृत्यु हो जाती है कभी कभी, और नहीं तो माँ की मृत्यु हो जाती है, और कभी कभी तो दोनों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे समझ में आएगी नहीं क्या? तो फीमेल में ये जो पेल्विक होता है ये क्या होता है? चौड़ा होता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? डॉक्टर कभी कभी देख लेता है कि लड़का जो है ना, अगर डिलीवरी नहीं हो पाएगी, अब सर उसका क्या होना चाहिए? नीचे। पहले क्या होना चाहिए? सर आना चाहिए वहां पे, जन्म के समय पहले सर। और अगर देख लेगा डॉक्टर की पॉसिबल नहीं है, तो कुछ डॉक्टर ईमानदार होते हैं, बता देते हैं कि देखिए आपका ना कंफर्म ऑपरेशन से ही करेंगे तो आप सेफ रहेंगे। और कुछ होते हैं पैसे के लिए ऑपरेशन से कर देते हैं, जिस वजह से अब उसका पैसे की वजह से जो ऑपरेशन से डिलीवरी कर देता है तो बहुत सारा प्रॉब्लम आने लगता है। यहाँ पे कोई भी चीज नेचुरल रहती है तो उतना बॉडी को इफेक्ट नहीं डालती है, और जब आप उसे आर्टिफिशियली करते हैं तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। समझ में आ गया कि नहीं? पेल्विक समझ में आ गया? पेल्विक, उसके ऊपर कैल्विक, इसे कॉलर बोन या ब्यूटी बोन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे होता है स्कैपुला। क्या होता है? स्कैपुला। 2 गो स्कैपुला होता है। क्या होता है? स्कैपुला। स्कैपुला की संख्या 2। स्कैपुला 2। इसको पखौरा बोलते हैं, देहात में लोग इसे क्या कहते हैं? पखौरा। देखिए ये पिछवा दिख रहा है, ये 2 हड्डी, इसी से कंधा जुड़ा होता है। पखौरवे से क्या होता है? कंधा जुड़ा होता है, और यही उखड़ जाता है। छोटे बच्चों को देखिएगा ना, आदमी जब गोदी लेता है ना तो ये सब कमजोर होता है, उसका गर्दन वर्दन की हड्डी। तो छोटे बच्चों को गोदी लेते समय आदमी एगो ना ऐसे हाथ लगेले रहता है, आप नहीं समझे? और जहाँ छोड़ेंगे ना तो उसका लपक जाएगा, ऐसे और लपक जाएगा तो मोच आ जाएगा, और पगला लगेगा रात भर रोने। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए छोटका लड़कन को क्या किया जाता? ऐसे लिया जाता, और ना तो आराम से इसको ऐसे लेना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
नहीं तो उसका पैलवी का वो सब क्या हो जाएगा, टूट जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, किसी को दिक्कत? तो छोटे बच्चों में बहुत कमजोर होता है, सोचो हमें 300 हड्डी होता है, छोटा छोटा जहां जहां पार्ट टूट जा रहा है, लपक जाएगा इन्होंने तो तूर तार के मचका लेगा अपने को, लगेगा रोए, बहुत खतरा होता है, आंखियां बंद करके रोएगा सब। ओके सब्जी बाबू बाबू भाग गया थे बाबू, चिल्लाएगा तुझा, तूने समझे में नहीं आता उन सबको। 120 126 खत्म, 126 खत्म, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए, 126 हड्डी खत्म हो गई यहाँ पे। ये देखिए आई तो 6 गो नट बोल्ट है, पेल्विक कैल्विक स्कैपुला, पेल्विक कैल्विक स्कैपुला, कंधे की हड्डी को स्कैपुला, ब्यूटी बोन कैल्विक, कॉलर बोन, कमर की हड्डी पेल्विक, कमर की हड्डी हो गया, हाथ में 60, पैर में 60, हो गया, ये हड्डी खत्म यहाँ पे, एपेंडिकुलर खत्म। इसमें से किसी से आपकी मृत्यु नहीं होगी, समझ में आ गया कि नहीं? ये जानलेवा नहीं होते, टूट फूट से ठीक हो सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, चलने फिरने में ही मदद करते हैं सर। देखिए इन सब का मेन काम क्या है, हाथ पैर का, चलने फिरने में मदद करेगा। अब आता है कौन सा, अक्षीय, इससे अगर छेड़छाड़ किए तो फिर गए काम से यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? इससे कोई मजाक नहीं हो सकता। इसकी संख्या कितनी है, 80, इसकी संख्या 80 होती है, कितनी होती है, 80, किसी को दिक्कत नहीं ना, कितनी होती है, 80 होती है। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं लोग यहाँ पे, सबसे पहले देखते हैं पसली, रिप्स, रिप्स या पसली, पसली, इसमें ये भी पूछ लेता है कि इसमें कौन है असली, हाँ 7 को असली होता है, 12 को पसली में से 7 को असली होता है, बाकी का जो होता है ना 3 को फॉल्स होते हैं, 2 को फ्लोटिंग होते हैं। सब क्वेश्चन पूछेगा, आप समझते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए रिप्स की संख्या 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, दोनों टोटल रिप्स कितने होते हैं, 24, 12 इस साइड 12 इस साइड। इसे रिप्स केज भी कहते हैं, क्योंकि ये ना ये क्या करता है, एक पिजड़ा बना देता है, केज बना देता है, 12 इधर 12 इधर। टोटल रिप्स कितने, 24, टोटल 24, कितने 24, किसी को दिक्कत नहीं ना, कितने 24। इसमें कार्टिलेज बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, कार्टिलेज, कार्टिलेज, जिस वजह से ये फूलने पचकने में हेल्प करता है, इसलिए जब सांस लेते होंगे तो फूल जाता होगा, सांस छोड़ते होंगे तो पचक जाता हो, समझ में आ गया? रिप्स बहुत हेल्प करता है। गर्भवती महिलाओं में जो यहाँ पे ना गर्भ में तो बच्चा आ जाता है तो उसको सांस लेने में दिक्कत होगा, तो कौन मदद करता है, रिप्स। तो रिप्स बहुत जरूरी चीज है, ये रिप्स केज भी कहा जाता है, इसे रिप्स केज भी कहते हैं इसको। उधर देख रहे हमरा दुका देख रहा है, तुम ही डर जाएगा। रात को हम ही दौड़ा दें इसको। एक तो कमेंट कर रहा है कि काला कपड़ा मत पहना कीजिए, आप दिखते ही नहीं है। बताइए ध्यान से, रिप्स की संख्या कितनी होती है, 24, कितनी होती है, 24। इसके बीच में अच्छी रिप्सवा देखिए ध्यान से, इसको कहां ज्वाइंट कीजिएगा, आगे ज्वाइंट होता है इस स्टर्नम से, आगे ज्वाइंट होता है स्टर्नम से, और पीछे ज्वाइंट होता है बैकबोन से, रीढ़ की हड्डी से। तो रिप्स केज आगे किससे ज्वाइंट होता है, स्टर्नम, और पीछे बैकबोन, आगे स्टर्नम, पीछे बैकबोन, आगे पीछे, समझ आगे कि नहीं आएगा? फिल्मों में देखे होंगे ना, गटई बैकबोनवा का गटैया तूर देता, ऐसे घिरुआ पकड़ ले, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तुम आंख उठा के देखा। तोरा पता है 4 साल से हम पीछे पड़ लो, ले मार दिया होगा, गटैया टूट गया। यहाँ पे फिल्म उलिम में देखिएगा ना ऐसे, और जितना मार होगा लड़की के चक्कर में होता है। यो मराया होगा कहीं। ये आगे वाला जो हड्डी होता है ना, इसे हम लोग ना टाई बोन भी कहते हैं, क्योंकि टाई लगाया जाता है। इसे कौन सा बोन, टाई बोन। इसे चेस्ट बोन भी कहते हैं, या फिर इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं। तो आप मिलता जुलता नाम अपने से बना लीजिए, चेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन, टाई बोन, जो बोलना है बोलिए, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या है, स्टर्नम। ओरिजिनल नाम स्टर्नम। स्टर्नम कितना होता है, 1, स्टर्नम 1, स्टर्नम 1। रिप्स टोटल 24, रिप्स टोटल 24। अब रिप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, कितने ट्रू, कितने फॉल्स, कितने फ्लोटिंग। समझ में आ गया? ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग, ट्रू, फॉल्स एंड फ्लोटिंग। समझ में आ गया? रिप्स 24 को पूछता होता है, नॉर्मल एग्जाम में पूछ देगा, यहाँ पे आप लोग से खखोर के पूछेगा। ये रिप्स केज हो गया। ये क्या है बाबू, स्टर्नम। इसे आप कॉलर बोन कह सकते हैं, स्टर्नम या सॉरी टाई बोन, टाई बोन। कॉलर तो कैल्विक होता है,
टाई बोन या चेस्ट या ब्रेस्ट बोन कह सकते हैं। आगे बढ़े। दुका दुका ये सब पूछता है सब, लाइव वाला सब होकर आप पीछे पड़ल है सब, कहां से लाए हैं उसको, क्या मतलब है कहां से लाए हैं, चाहिएगा तुमको? हाँ, कब्रिस्तान से लाए हैं। समझ, लड़की लोग तुम लोग इसी में कह को खरीद के दहेज में भी लेते जाना, नहीं समझे, अटांग देना दुआरिये पे एकदम, बुरी नजर वाले तेरा हाल यही होगा। देखिए भाव, टोटल कितने होते हैं रिब्स? 7 गो जो होता है ना, 7 गो, उसे हम लोग कहते हैं ट्रू रिब्स। 7 गो को क्या कहते हैं? ट्रू। 1 से लेके 7 गो को क्या कहते हैं? ट्रू। कौन सा रिब्स? ट्रू रिब्स। ये घसकता हो सकता है? नहीं है। और 7 से लेके 10 तक, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 8, 9, 10, इसे कहते हैं फॉल्स रिब्स। इसे क्या कहेंगे? फॉल्स रिब्स। कौन कौन को? 8, 9, 10 क्या हो गया? फॉल्स रिब्स। कौन सा रिब्स? फॉल्स रिब्स। ये फैल जाता है, क्या हो जाता है? फैल जाता है। फॉल्स रिब्स फैल सकते हैं, समझा गया कि नहीं? सांस लेने में मदद करता है, भले उसका नाम फॉल्स है लेकिन बहुत मदद करता है, क्योंकि वो उतना मजबूती से ज्वाइंट नहीं रहता। और ये जो हो गया दूठो, इसे फ्लोटिंग रिब्स, ये ज्वाइंटे नहीं रहता है। इन लास्ट वाला 2 गो ज्वाइंट नहीं रहता है, देखिए अलगे रहता है। देखिए ये 2 गो दिख रहा है, अलग है, इधर धंस गया इसका यहाँ पे। ये छोटा भी होता है और 2 ठो अलग रहता है, ज्वाइंट आगे से नहीं हो पाता है। तो बताइए ट्रू कितना? 7। ट्रू 7, ट्रू 7, फॉल्स। गिनती देखिए, गिनती कैसे कीजिएगा समझिए ध्यान से, एग्जाम में आपको गलती नहीं होना चाहिए। लास्ट के 2 फ्लोटिंग होते हैं, लास्ट के 2 फ्लोटिंग, तो ये तो निपट गया लास्ट के 2 फ्लोटिंग। हफ्ता में कितना दिन? 7, तो 7 गो ट्रू। हफ्ता में कितना दिन? 7, तो ट्रू 7। बचा कितना? 3, तो 8, 9, 10, 8, 9, 10 फॉल्स, 8, 9, 10 फॉल्स। 7 गो, 7 गो, 3 गो फॉल्स, 2 गो फ्लोटिंग, 2 गो फ्लोटिंग चेस्ट को फूलने में मदद करता है। सांप में सब का सब फ्लोटिंगे रहते हैं सब, इसलिए सांप को देखिएगा इतना पतला रहेगा, इतना मोटा अजगर बकरी घोंट जाता है, हम लोग घोटिए नहीं पाए, अटक जाएगा, काहे कि रिब्सवा ज्वाइंट है। कैसे कोहड़ा घोट जाएंगे? नहीं ना घोट पाएंगे। आऊ से तो घोट जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका क्या होता है? फ्लोटिंग होता है। फ्लोटिंग से क्या हो जाता है? फैल जाता है। 8, 9, 10 क्या हो गया? फॉल। 11, 12, 1 से 8, 1 से 7 ट्रू। आगे से किससे जुड़े होते हैं? स्टर्नम। पीछे से बैकबोन, आगे पीछे बैकबोन। हो गया, रिब्स निपटा दिए। कितना होता है? 24। रिब्स में कोई प्रॉब्लम? रिब्स एक ऐसी हड्डी होती है जिसमें कार्टिलेज की संख्या सबसे ज्यादा, कार्टिलेज की मात्रा ज्यादा, कार्टिलेज की मात्रा ज्यादा। अब आप बताओ बाबू, कार्टिलेज की मात्रा इसमें क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। कार्टिलेज क्या रहेगा? ज्यादा। कार्टिलेज बड़ी जल्दी चिपकता है, इसका मतलब रिब्स पसली टूटेगा तो बड़ी जल्दी चिपक जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आपका मारधार में पसली टूट गया ना, तो डॉक्टर प्लास्टर नहीं करता है, बस आपको यहाँ कुछ बांध देता है, क्या हील डूल ना हो, कहता है रेस्ट कीजिएगा, रेस्ट, अपने से क्या हो जाएगा? सट जाएगा। समझा गया? इसका मतलब अगर आपको कोई मार करने आए तो आप क्या कहिएगा? रुको, मारो। बचका देगा आपको, क्योंकि पसली टूटता है तो बहुत रिस्क होता है, क्योंकि टूट के अगर अंदर की ओर गया तो या तो फेफड़ा पचकाएगा, और इधर से गया तो हार्ट पचका देगा। तो इधर से कोई मारने वाला हो तो उसको पहले रोक दीजिएगा, भाई देखो रिस्क नहीं ले सकते हैं, हार्ट इधर ही है, इधर चाहो तो आजमा सकते हो, यहाँ पे इधर लो, पकड़ ले, इससे चिरात नहीं, आजमाने आया है हमको, नहीं समझ आया? आप कमजोर हैं, ये बस सो कीजिए, जितना भी स्ट्रांग रहिए, लेकिन सो क्या कीजिए? कमजोर है हमें, समझा? एकदम सो करिए। जब हमला करना हो, सारे कोशिकाओं के अंदर की माइटोकांड्रिया को अचानक से जगा दीजिए, अत्यंत ऊर्जा की आवश्यकता है। क्रैब साइकिल स्टार्ट किया जाए, आगे बढ़ जाए। ये हो गया। अब देखते हैं बैकबोन। क्या देखते हैं? बैकबोन। सामान्य भाषा में हम इसे बैकबोन कहते हैं, ऐसे भाषा में वर्टिब्रल कॉलम,
वर्टिब्रल कॉलम, या फिर इसे बैकबोन कहिए। क्या कहिए? बैकबोन कहिए। वर्टिब्रल या बैकबोन, वर्टिब्रल या बैकबोन। इसे हम लोग रीढ़ कहते हैं, सामान्य भाषा में इसे कशेरुक दंड कहते हैं। कशेरुक दंड, कशेरुक दंड। इसी को दूसरा नाम मेरुदंड। क्या है? मेरुदंड, मेरुदंड। समझ में आ गया? मेरु रज्जु नहीं जी, इसके अंदरवा एक नस होता है, उन नसवा को मेरु रज्जु, आई हड्डिया को मेरुदंड। ये हड्डी क्या कहलाता है? मेरुदंड। ये हड्डी मेरुदंड, ये हड्डी मेरुदंड। इसके अंदर जो नस गया है, ये नसवा कौन सी है जी? बताइए, नस कौन सी है? मेरु रज्जु। ये क्या है? मेरुदंड, मेरुदंड, मेरुदंड। किसी को दिक्कत? मेरुदंड। इसमें कितने हड्डी होती है? 26। हालांकि 26 बड़े होने के बाद होता है, बचपन में 33 रहता है। बचपन में 33, ऐसे में कितना रहता है? 26, ऐसे में 26। तो रीढ़ की हड्डी में 26, रीढ़ की हड्डी में 26, मतलब 26 से 24 50, और टोटल पढ़ना कितना है? 80। टोटल कितना पढ़ना है? 80। कितना निपटा दिए? 50। बचल के को 30। एगो स्टर्नम भी निपटा चुके हैं। अभी हम लोग रीढ़ वाला देख लेते हैं, क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा डिटेल से जाके पूछेगा। समझ में आ गया? ऐसे नहीं पूछ देगा रीढ़ की हड्डी में कितना? 33, बचपन में 33, अभी बचपन में, इसीलिए बचपन में लड़कियों को संभाल के रखा जाता है, उसका ज्वाइंट होते रहता है। अभी ज्वाइंट जुड़िए रहा है, तले आप नेमरा के भचका दिए उसको, तो वही बड़ होके टेढ़ हो जाएगा। इसे इसलिए बहुत संभाल के रखना पड़ता है। समझदार लोग रहते हैं लोग तो ठीक ठाक से उसको बच्चा सबको रखते हैं। नहीं तो कई माँ बाप ऐसे हैं जिसकी अब लेके चल आएंगे, बाल विवाह करके मैट्रिक पढ़ा के 8वां पढ़ा के लेके चल आएंगे, तो ओकरा का बुझा रहा है? वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स स्पाइनल कॉर्ड से मतलब नहीं है। ओके बस पता है बाबूआ चुप हो जाएगा, टीका मार दे तू सबसे बड़का तोरा, इस सबसे कुछ होगा? टीका मारेगा लोग, यहाँ पे हड्डी तूर के टीका मारेंगे, कुछ होगा जी उससे? बचपन में ही सबका ध्यान रखिएगा। लड़की लोग, आप ही लोग का ये डिपार्टमेंट होता है। हंसने की क्या बात है गधा कहीं का इसमें? हाँ, अपनी मम्मी को देखिए, एक महिला एक बच्चे के लिए अपना जीवन का सबसे मूल्यवान जीवन जो था ना, युवा अवस्था, उसी को निछावर कर देती है। एक आपके जीवन में सबसे ज्यादा कब आप स्टेबल होते हैं? 25-26 में। उस समय आप पढ़ाई लिखाई को खत्म करके अब अपने कंप्लीट जीवन में आते हैं। उसी समय किसी महिला का शादी ब्याह हो जाता है। अब बचा हुआ जीवन वहां से लेके 35 साल तक उसी छोटका लड़का को पाल पोसने में खत्म कर देती। उसको पता नहीं चलता है कि हम अपना जीवन का मूल्यवान जीवन का क्या करती। आप अभी का जीवन तो आप लोग ने पढ़ाई में खत्म कर दिया। सब चीज को आप तुम लोग पता नहीं कोनो बतिया पर हंसने लगता है, समझ में नहीं आता है कि तुम लोग का बीपीएससी कैसे होगा। सपना सजा लेना तो बड़ी डिसिप्लिन में भी देखो ना अपने आप को एक बार, इस तरह से बेवकूफ वाला काम करते रहता है। ये रीढ़ की हड्डी है, इसे हम कई भाग में बांटते हैं। जो गर्दन के पीछे है उसका, जो रिब्स के पीछे है वो, और जो ये कमर के पास है ये, मेनली इसे हम कितनी भाग में बांटते हैं? 3। कितनी भाग में? 3। गर्दन के पास, रिब्स के पास और कमर के पास। समझ आ गया? कितने भाग में? 3। इसे कहते हैं सर्वाइकल, इसे कहते हैं थोरेसिक, इसे कहते हैं लंबर। क्या कहते हैं? लंबर। मेनली ये 3 भाग होता है, हालांकि इसमें 5 भाग होते हैं, लेकिन मेनली कितना? 3। सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर। छाती को हम अंग्रेजी में चेस्ट कहते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल लैंग्वेज इसका थोरेसिक है। बायोलॉजिकल लैंग्वेज इसको भले आप हिंदी में थूथुर कहिए, अंग्रेजी में माउथ कहिए, लेकिन बायोलॉजी में इसे बक्कल कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बक्कल। लोग कहते हैं बक्कल तूर दे तो तुर, मतलब इसको तूरने की बात कर रहा है, 14 में से कम करेगा। समझ में आ गया कि नहीं? ध्यान से सुना करो कौन सी हड्डी की बात कर रहा है। किसी को दिक्कत? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ऊपर वाला भाग थोरेसिक, ऊपर वाला सर्वाइकल, ऊपर वाला ऊपर वाला 100 से सर्वाइकल, 100 से 7। सर्वाइकल में कितनी हड्डी? 7। सर्वाइकल में 7। अब ध्यान से समझना, ये तो है मेरुदंड। मेरी ओर ध्यान से समझो, ये क्या है? मेरुदंड। इसके अंदर क्या गया है? मेरुरज्जु। इसके अंदर मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कितना होता है पता है? 31 गो।
31 जोड़ी नसें होती हैं इसमें, पूरा झुंडे गया रहता है यहां से। इसलिए इसको सेफ्टी देना बहुत जरूरी है, इसको सेफ्टी देना बहुत जरूरी। अब गटैया कभी कभी आदमी तकिया ज्यादा लगा के सूझ जाता है, तकिया लगा लिया तो सोने के तकिया लगाइएगा तो आप ऐसे सोइएगा रात में, क्योंकि तकिया आपके सर को क्या कर देगा ऊपर, तकिया क्या कर देगा ऊपर। हमको आप देखिए, अगर हम ऊंचा तकिया लगा के सो जाएं तो मेरा शेप ऐसा ही ना हो जाएगा, क्योंकि ये तो हो जाएगा बेड पे और ये ऐसे हो जाएगा, और देर देर सूत के उठेंगे ना तो सोचिए तो इसके अंदर का नसवा दबा जाएगा कि नहीं, तो वो नसवा ना ओरहन देगा किसको, ब्रेन को। दाब के सूत गया रात भर हमरा, समझ में आ गया। तो ब्रेन हार्मोन रिलीज करेगा, पेन हार्मोन, तो फिर आपको दर्द होगा यहाँ पे, तो कहेंगे कि लगता है चोर समा गया, कोनो उल्टा पैदा हुआ है तो झाड़ दो। अरे बैल कहीं का, तू ही उल्टा हो गया था। नहीं समझे, सुने लोग कि नहीं, दाब के दो दिया पूरा मेरू रज्जू के 31 नस को, समझ आ गया। और के बाद कहेगा कि हम हमारा कई को तकिया लगा के अब पेटकुनिया सूझ जाता है, समझ में आया, पेटकुनिया ऐसे तो मुड़िया ऐसे पीछे हो जाएगा, समझ में आ गया कि नहीं आएगा, ज्यादा दबा देंगे। या फिर आप लोग बैठे बैठे ऐसे पढ़ते हैं लोग, बहुत नीचे होते 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 ऐसे तो क्या हो जाएगा, दब जाएगा, तो उसे सर्वाइकल पेन होने लगता है। और सर्वाइकल पेन ब्रेन के पास ही होता है, इसलिए दर्द ज्यादा महसूस होता है, समझ में आ गया कि नहीं, उसे क्या कहेंगे, सर्वाइकल पेन। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वर्टिब्रल जो मेरू रज्जू है, स्पाइनल कॉर्ड, उसे बचा के रखना है कि नहीं, तो ज्यादा ऐसे लेट उठ के ज्यादा नहीं सोना चाहिए, समझ में आ गया। तकिया नॉर्मल लगाना चाहिए। अब कई लोगों का आदत हो जाता है जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तकिया कई लोगों को ऊंचा लगाने की क्या हो जाती है, आदत। तो आपको जब आदत हो जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत में आपको क्या होगा, दिक्कत आता है यहाँ पे। तो बताइए सर्वाइकल में कितना, पीडीएफ अपलोड है, रोजी परवीन पीडीएफ अपलोड है, आज क्यों नहीं लिखवा रहे हैं, पीडीएफ अपलोड है, समझ में आ गया। अच्छा इकर आज क्यों नहीं कोई कह रहा है कि लिखवा दीजिए सर, रोजी परवीन आज कह देगा लो तो बक्कल तूर देंगे हम, पकड़ के ऐसे कोई क्या बोल, नहीं समझ में आया। आज किसी को नहीं प्यास लग रहा है, सारा फ्लेंजिज आपको बताएंगे हम कितना पावर होता है, हाउ स्ट्रॉन्ग दिस फ्लेंजिज इज, नहीं समझ में आया। डिसिप्लिन से कोई समझौता नहीं, याद रखिएगा। हम बन गए गलती से टीचर, जाना था फौज में, समझ में आया ना। इसलिए बचपने से आदमी को खुद को किस हिसाब से रखे थे, फौज के हिसाब से, चल आए ही। अब देखिए, आप कोई जिस काम को आप दिल से पसंद करते हैं उसमें ज्यादा खुश रहते हैं। हमको फौज वगैरह ज्यादा पसंद है, यहाँ पे एकदम कौन देश कहाँ मार किया, क्या होने वाला है, अगला हमला कहाँ होगा, क्या होगा क्या नहीं। कभी कभी इस सब टाइप का मामला आएगा ना, देखिएगा कभी कभी हम सेंसिटिव मामला भी बोल देते हैं, हालांकि कोशिश करते हैं बचा के रखे इस सब चीजों को। चलिए बताइए, सर्वाइकल में 7, सर्वाइकल में 7, कितने लोग बता सकते हैं। थोरेसिक में होना कितना चाहिए, रिब्स कितना है 12, तो थोरेसिक कितना होना चाहिए 12, रिब्स कितना है 12, अरे 12 इधर से 12 इधर से, तो रिब्सवा पिछवा जाके इसी में ना जुड़ता है, तो कितना 12, कितना 12, तो थोरेसिक 12। अभी आप में से कई को सोच रहा होगा कि दूगो तो फ्लोटिंग है, अरे ब्लॉक लो, वो तो फ्लोटिंग में आगवा से ना नहीं जुड़ता है, पिछवा से तो जुड़बे करता है। फ्लोटिंग रिब्सवा आगे से ना नहीं जुड़ता है, वो तो स्टर्नम से नहीं जुड़ा होता है, पिछवा से तो जुड़बे करता है। तो बताइए बैकबोन से तो जुड़ेगा ना, कितना सिंपल है समझना, नहीं समझना है। तो बताइए थोरेसिक में कितना, सर्वाइकल में, लंबर में 5, लंबर में 5, समझ में। लंबर थोड़ा सा धंसा होता है, देखिए धंसा है कि नहीं, गर्दन थोड़ा सा धंसा होता है, फिर ये उठा होता है, और फिर लंबर धंसा होता है। इसलिए किसी का कमर के पास देखिएगा ना, ये वाला एरिया क्या रहेगा, हल्का सा धंसा रहेगा, समझ में। ये कौन सा एरिया, लंबर, और ये थोरेसिक, आइए तो देखिए आप ध्यान से देखिएगा, हाँ आप उस शेप से इस शेप की तुलना कीजिए, गर्दन थोड़ा सा आगे, थोरेसिक पीछे, लंबर हल्का सा पीछे रहता है। लंबर कितना 5, लंबर 5, किसी को दिक्कत, जोड़िए तो इन सबको 24 हो जाता। देखिए ना,
7 5 12 12 24, लेकिन होता कितना है 26, होता कितना है 26। ध्यान से समझो बाबू, सैक्रम जो हड्डी होती है, सैक्रम, उसकी संख्या होती है 5, सैक्रम की संख्या 5, और कोकिक्स जो होती है, कोकिक्स, इसकी संख्या 4, कोकिक्स की संख्या 4 और सैक्रम की संख्या 5। लेकिन ये पांचों गल के कैल्विक में चिपक जाता है, पेल्विक में, कैल्विक नहीं पेल्विक में, गल के उसी में क्या हो जाता है, चिपक जाता है। समझ में आ गया? तो बताइए, जो सैक्रम है, सैक्रम की 5 हड्डियां गल के किस में चिपक जाती हैं, किसमें, पेल्विक, किसमें, पेल्विक में। और कोकिक्स की 4 हड्डियां ये भी किस में चिपक जाती हैं। तो बताइए, सैक्रम 5 की जगह क्या को बचेगा, एक, क्योंकि बाकी सब पिघल गल के चिपक जाएगा, तो 5 को पता कहां चलेगा, सब चिपक गया, एक को दिखेगा। और कोकिक्स कितना दिखेगा, 1, तो 24 24 से 2 26, 24 से 2 24 2 26। अब बचपन में यही 5 को जोड़िए, इसको क्या जोड़ना पड़ेगा, 5 को, और इसको 4 को, तो 24 और 9 33, 24 और 9 33, तो बचपन में 33, बचपन में, अब आप लोग में, आप लोग में किसी को दिक्कत, किसी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी में, किस हड्डी का विकास पूंछ के रूप में हो जाता है, कोकिक्स का। देखिए हम लोग में ये नीचे मुड़ गया और यहीं पे क्या हो गया, खत्म हो गया। अब वही अगर जानवर रहते लोग तो ये क्या हो जाता, बाहर निकल जाता। कोकिक्स किसका रूप ले लेता, पूंछ का, कोकिक्स किसका रूप ले लेता, पूंछ। हम लोग का 4 गो था कोकिक्स, गल के कितना बच गया, 1। वही किसी किसी में नहीं गलता है ना, तो किसी किसी में देखिएगा गांवों में कौन लड़का रहता, कहता इसका पूंछ है। कभी ज्यादा लोग, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा जिंदा नहीं रह पाते हैं। किसी का 3 आंख हो गया या फिर ऐसे, तो जिंदा नहीं रह पाते, क्योंकि ये वातावरण हम ही लोग जैसे लोगों के लिए बना हुआ है। बाकी अगर कोई चेंजिंग होगा तो हम लोग जी नहीं पाएंगे। हमारे शरीर में लगभग 27,000 के आसपास जीन हैं, और वही 27,000 के आसपास हम लोग के माहौल को डिसाइड करते हैं। जहां कुछ नया आइएगा तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करेगा, और नहीं तो फिर मर जाएगा आदमी यहाँ पे। तो पूंछ किसका रूप लेता है, कोकिक्स, पूंछ, हाँ कोकिक्स 4 में से क्या को बचता है, और सैक्रम 5 में से, सैक्रम रिप्स वर्तमान में टोटल 26, वर्तमान में 26। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, बताइए मेरुदंड हड्डी है या मेरु रज्जु हड्डी है, मेरुदंड। अब मेरुदंड के अंदर मेरु रज्जु, तो सर्वाइकल ज्यादा आगे पीछे करिएगा दिक्कत होगा कि नहीं। आप लोग सैलून में जाते होंगे बाल बनवाने, तो देखिए होगा आराम से करता होगा, छोड़िए इसको, आराम से उठका देता होगा इसे, इधर करके इसे ऐंठ देता होगा, कड़कड़ा के फूट जाता होगा। सोचिए तो तनी देर ऐंठ दिया तो सर्वाइकल गया, और उसके अंदर क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। और वही स्पाइनल कॉर्ड जो है ना, सारा इंफॉर्मेशन किसके पास ले जा रहा है, हेड ऑफिस। हेड नहीं है, ऑफिस काट दिया गया इसके पैसे, इसका पूरा नाम था हेड ऑफिस। हर जगह होता है हेड ऑफिस। सीबीआई का हेड ऑफिस दिल्ली, आर्मी का हेड ऑफिस दिल्ली, सबका हेड ऑफिस दिल्ली, और हेड ऑफिस ऊपर होता है। इसलिए अब फिल्मों में देखेंगे ऊपर से आदेश आया है, ऊपर से आदेश आया है, करना पड़ेगा, ऊपर से आदेश आया है, ऊपर से आदेश। समझ में? आप खाना ज्यादा खा लीजिएगा, अब पच नहीं पाएगा तो ऊपर से आदेश आएगा, बोकर दो इसको, बोकर दीजिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बाद में भले मन समेट के वापस लेके चलिए, लेकिन हेड ऑफिस के बात को आप टाल नहीं सकते हैं। मान के चलो कोनो बहुत बढ़िया खाना खाया है, बोकर दिया तो क्या ना, कैसे फेंकते हम, वापस कहते हम, फिर हेड ऑफिस आदेश दे देगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। तो ऊपर से आदेश का मतलब समझते हैं? ऊपर से आदेश लेके कौन आता है? स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु, मेरु रज्जु। अब देखिए ध्यान से, रीढ़ की हड्डी के 2 काम, हमें सीधा खड़ा रखता है, दूसरा सारा इंफॉर्मेशन लाने वाला स्पाइनल कॉर्ड को सेफ्टी कौन देता है? रीढ़ की हड्डी। कौन हड्डी? रीढ़ की हड्डी। कौन सी हड्डी? रीढ़। और रीढ़ की हड्डी के अंदर जो स्टेम सेल पाया जाता है, जैसे कोशिका जो बनती है तो उससे पहले एक स्टेम सेल होती है। स्टेम सेल को कहा जाता है एकदम सादा कोशिका, जैसे A4 साइज का पेपर जिसमें फोटोकॉपी कराते हैं ना, वो समझ जाइए कि आपका स्टेम पेपर है। आप उसमें जो लिखना है लिख दीजिए, शायरी लिखना है तो शायरी लिखिए, मन करना तो FIR लिख दीजिए। समझ में आ गया कि नहीं? वो क्या है, आपके पास कोरा कागज है। हिंदी में गोरा कहेंगे, उर्दू में से कोरा कागज, सादा कागज, कोरा कागज,
गाना नहीं है, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, सीधे बोल बेरोजगार रह गया। आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आया? तो जो कोशिका जिसके पास अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसे क्या कहेंगे? स्टेम सेल। एकदम बाल बुतरू वाला होता है स्टेम सेल। और अगर जो स्टेम सेल को आप पकड़ लिए और उसको जौन चीज सिखाएंगे वो तौन चीज सीखेगा, जौन चीज सिखाइएगा तौन चीज सीखेगा। कैंसर का जो कोशिका होता है इतना चोट्टा है, स्टेम सेलवे को पकड़ लेता है, अब वो सिखा देता है कि ये शरीर बहुत खतरनाक है, इसको नाश दो। स्टेम सेल नाश देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आने वाले फ्यूचर में अगर कैंसर का इलाज होगा तो हम यह सूचना स्टेम सेल को देंगे कि ओकरा से बच के रहियो, ओकरा से बच के रहियो। तो स्टेम सेल तो एकदम सादा है, जैसे कह दीजिए ओकरा से बच के रहिए, तू बुलाएगा बाबू, ए बबुआ सुन तो बताइए तोरा, पापा मना किए, तुम गंदा लड़का है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो स्टेम सेल जो होता है ना वो बहुत खतरनाक होता है, कुछ सुझा देते हैं सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसको कोई जानकारी नहीं होता, आप जो सुझाइएगा सूझ जाएगा। हम लोग के साथ एक लड़का रहता था, उसको हिंदी नहीं आता था, तो एक था हम लोग के साथ, इतना खच रहा था, उससे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो कह रहा है कि जीजा जी। उसको हिंदी नहीं आता था तो उसको भीड़े में बोला था जीजा जी, तो कहता है, उसका मजाक उड़ जाता था। एक दिन टीचर सुन लिए, कहा तू जीजा किसको बोलता है? तो बताया इसको, कहे तुम जाओ तुम जाओ, एक हम इलाज करते हैं। तो वो बेचारा क्या था? स्टेम सेल था। जो समझाइएगा समझ जाए। स्टेम सेल कहां से निकाला जाता है? रीढ़ की हड्डी से। स्टेम सेल कहां से निकाला है? और स्टेम सेल में निकाल के उसमें माइटोकांड्रिया डाल दें, रिसीव कर लेगा। राइबोसोम डाल दें, रिसीव कर लेगा। गाल्जी बाल्डी डाल दें, रिसीव करेगा। जो डाल देंगे रिसीव करेगा। डीएनए डाल दें, रिसीव कर देगा। आदमी का डीएनए आदमी बना देगा। आदमी का डीएनए डालेंगे, आदमी। गधा का गधा बना देगा। इसका मतलब जब हम क्लोन बनाते हैं तो किस सेल का यूज करते हैं? स्टेम सेल का यूज करते हैं। अब कैंसर में भी नाश देता है किसको? स्टेम। वो बकलोल है, ओकरा कुछ पता नहीं, ओकरा सिखा देता है नाश दो इस शरीर को। वो सोच रहा है स्टेम सेल कहता है कि हमको बताया गया है नाश देना है, इसको नाश दिया धके शरीर नाश देता है। सोचिए हमारी कोशिका हम ही को मार देती है। तो वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि स्टेम सेल को पहले ही कैसे समझा दिया जाए, पहले ही कैसे समझा दिया जाए। तो कैंसर का दवाई वही नहीं बन रहा है, इस बात की दवाई बन रही है। इंजेक्शन ऐसा तैयार करें कि रीढ़ की हड्डियां में कोच दें, यहां पे धाए से वो कोच देंगे तो फोटो लेके वांटेड का चिपका देगा, इस व्यक्ति से दूर रहिए, इसका नाम कैंसर है, इस व्यक्ति से दूर रहिए, इसका नाम कैंसर। तो स्टेम सेल निकलते पड़ लेगा, इस व्यक्ति से दूर रहना, इसका नाम कैंसर। अरे यही है, यही है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बच जाएगा, नहीं तो टर्नर निपटा देगा आपको यहाँ पे। इसलिए कैंसर सही नहीं हो पाता क्योंकि हमारी नई कोशिका बनने से पहले क्या होती है? स्टेम सेल। बाद में उसको सब समझाता है, डीएनए समझाता है, देखो देखो डीएनए जरूरी है। माइटोकांड्रिया को बत्तिया के घेर के समझाता है, माइटोकांड्रिया जरूरी है, ऊर्जा बनता है इससे। उधर से राइबोसोम कहेगा हम भी जरूरी है, प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए कहेगा हम तो सबने से जरूरी है, अगला इंफॉर्मेशन हम ही पास करते हैं ना, तो सादे रह जाई तो बकलोलवा तुम। सब उसको घेर के समझाता है सब। और से कैंसर वाला चलाता है, कौन जी बोला रे ये सब दुश्मन है, मारो इसको। उस स्टेम सेल मार देता है उसको। समझ में आ गया? और सबको पता है कि आदमी को गलत चीज का संगत पहले लगता है। स्टेम सेल हो तो नर्सरी में है अभी, ओकरा गलत संगत पहले लग जाता है। तो स्टेम सेल हम कहां से निकालते हैं? फ्रॉम वेयर वी गेट द स्टेम सेल? रीढ़ की हड्डी से। आगे बढ़ जाए, बताइए वर्टिब्रल कॉलम बहुत जरूरी है। 3-4 काम इसका समझ में आ गया। एक मेरू रज्जु की सुरक्षा, हमें सीधा खड़ा रखना। और स्टेम सेल कहां से निकालेंगे? हाँ आगे बढ़े। मेरू रज्जु कितना हो गया? 26। स्टर्नम एक, स्टर्नम कितना होता है? 1। देखिए 51 हो गया ये। 24, 26, 50, 1, 51 कितना हो गया? 51। 51 को हड्डी निपटा दिए, बच गया 29। किसी का मूड़ी काट के लाएंगे ना, उसमें कितना रहता है? 29। और जो देवसेना लेके घूमती है उसमें कितना हड्डी लेके घूमती है? लास्ट में देवसेना को मूड़ी लेके घूमती है। और भल्लाल देव के लइकवा का नहीं समझ में आया? ऐसे मुड़िया लेके घूमती है। कहते अब बताई तो तोरा हम बुढ़वा हमरा बांध के रख लोते, पुल धूप में हमके झौस दे लो, अब कहाँ मेकअप हो तो हमरा। देवसेना मुड़िया लेके नहीं घूमती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
कैंसर कहीं भी हो सकता है, लेकिन पहले वो किसको समझाता है? स्टेम सेल। किसे? स्टेम सेल। जैसे हमारा नाखून की कोशिका बनने से पहले क्या होता है? स्टेम सेल। बाल बनने से पहले स्टेम सेल। और जहां पकड़ेगा वहां की स्टेम सेल को नाश देगा। कहेगा कि ये सबका बात नहीं सुनो। किसी को दिक्कत है तो बताइए। कितनी हड्डी बच गई अब? 29। कितनी बच गई? 29। सर में 29। हाउ मेनी बोन्स इन हेड? 29। कितना? 29। बताइए एक्सियल में टोटल कितनी थी? 80। एक्सियल में, रिब्स में, रिब्स में, बैकबोन, स्टर्नम, टोटल 51। टोटल 51। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। कहेगा छाती में हड्डी तो 25, रिब्स में कहेगा तो 24। एक स्टर्नम भी तो रहता है। 25 छाती में, 25 बचपन में, बैकबोन में 33। सैक्रम का 5 गो गल के एगो बचता है, और कोकिक्स का 4 गो में गल के एगो बचता है। कोकिक्स आगे जाके पोंछ में विकसित हो जाता है, हम लोग में पोंछ नहीं होता, वहीं पे खत्म ही हो जाता है, विकसित ही नहीं हो पाता। अब बच गया कितना बाबू? 29। तो सिर में हड्डियों की संख्या 29। हाउ मेनी बोन इन हेड? 29। सिर में हड्डियों की संख्या 29। सिर में हड्डी 29। समझ में आ गया? कितनी हड्डी? 29, 29। अब इसमें देखिए, एक होता है हाइड बोन। हाइड बोन कौन सा बोन? इसकी संख्या होती है 1। हाइड बोन यहां गर्दन के नीचे होता है। कितनी होती है? 1। हाइड बोन कितना होता है? 1। हाइड बोन 1। ये देखिए, ये हाइड बोन होता है। कहां है इसमें? रेड कलर वाला। ये रेड कलर वाला, ये क्या है? हाइड बोन। कौन सा बोन? हाइड बोन। जीभ को यही मदद करता है, जीभ को मदद करता है। तो आप इसे टंग बोन बोल सकते हैं। जीभ को हेल्प करता है कौन? हाइड बोन। हाइड बोन किसे मदद करता है? जीभ को। तो जीभ को मदद करेगा हाइड बोन। तो जिसकी जुबान बहुत चलती है, जिसकी जुबान बहुत चलती है, उसमें कौन सी हड्डी एक्टिव होती है? हाइड। तुम लोग काहे बोल रहा है? तुम लोग मत बोलो, तुम लोग के लायक क्वेश्चन बताएंगे हम। अभी इन लोग के लायक क्वेश्चन होती है। जिसकी जुबान ज्यादा चलती है उसमें कौन सी बोन? वेरी गुड। कौन सा बोन? हाइड बोन। हाँ, अब पढ़ाई नहीं करे जी, नहीं समझे? हाइड बोन। किसी को दिक्कत? दुनिया परेशान है, हाइड बोन्स। हर घर परेशान है, हाइड बोन। हर लड़का के आने वाला संकट का कारण है हाइड। चुपे नहीं रहता है। 2 गो बात 10 गो बात सुना के महिला कहेगी सर बातें करना बेकार है। अरे ये बतिया पहले बोल। कुल सुना के बातें करना बेकार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ललका से यार भेजेगी सब, वो से कुछ हो तो हो। ईयर, कान, कान में 6 हड्डी होती है। मतलब 3 ही साइड 3 ही साइड। मेलियस इनकस स्टेप्स, शॉर्टकट सुनिए, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस स्टेप्स। ये ट्रिक है इसका। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सबसे छोटी हड्डी, शॉर्टकट MIS, मिस। मेलियस इनकस स्टेप्स। कान में कितनी हड्डी? कान में 6। मेलियस इनकस स्टेप, मेलियस इनकस स्टेप, मेलियस इनकस। कोई दिक्कत? सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हाइड बोन कहाँ होती है? गर्दन में। फांसी दिया जाता है ना तो हाइड बोन वहां टूट जाता है। जब फांसी लगाया जाता है ना इसे, तो हाइड बोन टूट जाता है। किसी को देखिए, हाइड बोन अगर नहीं टूटेगा तो समझ जाता है कि इसको फांसी नहीं दिया गया, इसको मारा गया। क्योंकि अगर आप किसी को पीछे से गला लगा दबाइएगा तो रस्सी ऐसे पीछे दबाव बनाएगा, ऐसे कहेगा छोड़ दियो रे, भूत बन के तोरे मर तो हम। समझ में आ गया कि नहीं? तो पोस्टमार्टम में निकलता है कि ये हड्डी टूटी है। समझ जाता है इसको लटका के नहीं मारा गया, पिछवा घींच के मारा है इसको। समझ में? आप फांसी दीजिएगा ऐसे बनेगा, ऐसे। तो जब ऊपर ऐसे निशान आएगा तो समझेगा कि नहीं ये फांसी लटकाया गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? ऐसे कई बार हुआ है, को कहते हैं सुसाइड हुआ है, पोस्टमार्टम में निकल हाई हड्डियां टूटल है। नहीं सोचा तूने कौन सुसाइड करेगा? कोई मारा है उसको। आगे बढ़े। ईयर में कितनी हड्डी? कितनी हड्डी? मेलियस इनकस स्टेप्स, मेलियस इनकस। बच गया कितना? 22। बच गया 22।
सर में 29, 29 में से 7 गया 22, तो खोपड़ी में 22, खोपड़ी में 22, अंग्रेजी में स्कल में 22, स्कल में 22, स्कल में 22, खोपड़ी में यानी स्कल में, सर में 29, सर में, खोपड़ी में, कानवा हटा दीजिए, कान का हटा दीजिए, एगो हाइट हटा, तो खोपड़ी में बकलोल, खोपड़ी में 22, खोपड़ी में हाइट बोन, हाइट में तुम लोग नहीं बोलो, हाइट बोन समझ में आ गया कि नहीं क्या? हाँ क्यों नहीं बोलेगा सर? पकड़ लिया। हाँ जो छोटकी होती है और बदमाश होती है सब। आगे बढ़े। वो कहीं घुस के बतिया बोल देगी सब, है ना, खरगोश बराबर होगी सब। ऐसा होता है क्या? बताइए, खोपड़ी में 22, खोपड़ी 22, खोपड़ी 22, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खोपड़ी में 22। अब देखिए इसमें 2 टाइप का, खोपड़ी में 2 हड्डी होती है, फेस 14, फेस 14, फेस 14, क्रेनियम, क्या क्रेनियम, इसको कपार बोलते हैं। 8 कपार में, 8 कपार में, 8 कपार में, जितना दूर में बाल खिला होता है ना उसको कपार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कपार। भाई आगे वाले को थूथूर बोला जाता है। फेस, कपार और थूथूर को मिला दीजिएगा तो इसी को खोपड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खोपड़ी। यानी यहाँ चोट लग गया तो कह सकते खोपड़ी फोड़ दिया, हियों फोड़ दिए तो खोपड़ी फोड़ दिया, हियों फोड़ दिए तो खोपड़ी फोड़ दिया। लेकिन अगर बांटना चाहते हैं तो ये सब क्या है? कपार। क्या है? कपार। हाई फेस, क्या है? फेस। ये हाइट, ये कान। हाँ कान। क्या कान खोपड़ी का हिस्सा है? सर का हिस्सा है? दोनों का गायब कर देगा तो जाएगा कहाँ? ही कान किसका हिस्सा है? सर का। खोपड़ी का है? हाइट बोन खोपड़ी का है? फेस खोपड़ी का है? फेस खोपड़ी का है। कपार, कपार टोटल सर में कितना हड्डी? 29। हाउ मेनी बोन इन हेड? 29। हाइट बोन 1, ईयर में 6, खोपड़ी में 22, खोपड़ी में 22, खोपड़ी में 22। खोपड़ी कितने हड्डियों से? 2। फेस में 14, फेस में, और कपार में, फेस में 14, कपार में, फेस में, कपार में, फेस में। देखिए नीचे वाला जबड़वा को सब जिसे मैंडिबल कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंडिबल। नीचे वाले जबड़वा को मैंडिबल। मैंडिबल घूम सकता है, मैंडिबल घूम सकता है, ऐसे ऐसे चलाएंगे मैंडिबल घूम सकता है। ऊपर वाला मैक्सिला होता है, घूम नहीं सकता है। ऊपर वाला क्या होता है? मैक्सिला। ये येलो वाला मैक्सिला, येलो वाला मैक्सिला, ये नीचे वाला मैंडिला। कौन घूमेगा? मैक्सिला। हाँ मैंडिला। क्वेश्चन पूछा हुआ है ये पिछला साल का कि जबड़े की हड्डी को क्या कहते हैं? मैक्सिला मैंडिला, मैक्सिला मैंडिला, मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल। बाकी नाक के पास नाजल होता है। बाकी हर जगह जहां जहां नाजल आएगा उसको याद रखिएगा। बीचवा में ये हड्डी वोमर होता है। नकिया के नीचे ये वाली हड्डियां क्या होती है? वोमर। नाक के बीचवा ये वाली हड्डी वोमर, ये नाक के जस्ट नीचे होती है। क्या बोलते हैं? वोमर। मैक्सिला मैंडिबल ही पूछता है, मैक्सिला और मैंडिबल ही पूछता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नाजल पूछेगा तो किसे है? नाक से। लेकिन बस ये 2 याद रखिएगा, मैक्सिला और मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल, मैक्सिला और मैंडिबल। फेस में कितनी हड्डी? फेस में, कपार में, कान में, हाइट बोन, सर में 29, खोपड़ी में 22, खोपड़ी में, सर में 29, कान में, तुम लोग नहीं बोलो, हाइट बोन, कान में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक और इसको बता देते हैं। कपार वाला बच गया, कपार में इसको बताते हैं। कपार में कितना? 8, कपार में 8। देखिए जो एकदम आगे होता है ना, जिसको देहात में लीलार बोलते हैं लोग, कपार का अगला भाग क्या कहलाता है? लीलार।
कपार का अगला भाग क्या कहलाता है? लीलार। इसे हम कहते हैं फ्रंटल, एकदम फ्रंटे पे रहता है, फ्रंटल। माथा से लेके यहां तक क्या होता है? फ्रंटल। जब आदमी टकला होता है ना बुढ़ापा में, तो टोटल फ्रंटल दिखने लगता है, यहां तक होता है फ्रंटल। नहीं समझे? किसी का बाल झड़ गया है? नहीं, उसका भी बचल है। अरे वो तो टकला हो गया, ऐसे बाल रहते हुए झड़ गया। तो यहां पे सबसे पहले क्या होता है? फ्रंटल। क्या होता है? फ्रंटल। तो आई क्या है? फ्रंटल। आइए क्या है? पेरिटल। ये पेरिटल, ये वाला पेरिटल। क्या होता है? पेरिटल। समझ में गया? पेरिटल। देहात में लोग कहते हैं चांदी पे तेल रख दो, चांदी पे तेल रख, चांदी पे, हाँ चांदी पे तेल रख दो। तो किस पे रखने के लिए कर रहा है? हाँ, पेरिटल पे। अरे यहाँ तेलवा रखेंगे तो डगर जाएगा, इधर रखेंगे तो डगर जाएगा। तू चांदी पे रखवाता है, यहाँ रख दो, यहाँ पे बबुआ के चांदी पे तेल रख दो। समझ में आ गया? जब कोई टेंशन में रहेगी तो देखिएगा यह बबनी को कितना टेंशन है, लिया हो तेल, लिया हो तनी चांदी पे रख के। हाँ का हो गई बबनी? हाँ बताओ तो। ठीक से मिलेबो नहीं करते थे, पचाक से रख के चल जाते हैं, चांदी पे रख देता है। कौन सी होता है उसको? पेराइटल। क्या होता है? पेराइटल। किसी को दिक्कत? आप पीछे वाला ऑसिपिटल, पीछे वाला ऑसिपिटल। समझ में आ गया? ऑसिपिटल सबसे कमजोर होता है, यही ऑसिपिटल। मार दीजिएगा तो काम ही खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? पीछे नहीं मारा जाता है, इसलिए देखिएगा कभी किसी को मारिएगा ना पिछुआ बड़ी तेज चोट लगता है, यहाँ पे झंझना जाता है यहाँ पे। समझ में आ गया? फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिटल, ऑसिपिटल। फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, फ्रंटल, ऑसिपिटल। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए, हो गया? किसी को दिक्कत नहीं? हड्डी के बाद ज्वाइंट बच गया, ज्वाइंट बता देते हैं। अभी आप बैठे रहिएगा, कोशिका पढ़िएगा, ठीक है? अभी और क्लास होगा, अभी अभी जस्ट अमृतावन क्लास लेंगे आप लोग का। कौन सा? कोशिका का। आगे हम पढ़ाएंगे।